अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमजद और आज हाजिर हूं एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। व्यूवर्स, आज का मेरा टॉपिक है जेपीजी, पीएनजी और इसके साथ वेब फाइल के बारे में। तो जी हाँ, ये ट्यूटोरियल देखने में छोटा सा है लेकिन बहुत काम का है और इससे आपको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। देखने में ये छोटा सा ट्यूटोरियल होगा लेकिन काम का है। हमारे यहाँ जब भी हम कोरोड्रा में कुछ जेपीजी या पीएनजी फाइल ओपन कर देते या ड्रैग कर देते हैं तो आसानी से आ जाते हैं, लेकिन अक्सर हम जब गूगल से डाउनलोड करते हैं तो वो इमेज जो है वेब पी के फॉर्मेट में होता है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा होता है मुश्किल। तो इसका आसान सा तरीका और सलूशन मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं ट्यूटोरियल। सबसे पहले अब मैं एक मिसाल के तौर पर एक डिज़ाइन बना रहा हूँ और यहाँ पर मुझे ज़रूरत होती है हेयर ब्रश की। मैं मिसाल के तौर पर हेयर ब्रश की एक डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ, ठीक है। और इसमें मुझे ज़रूरत होती है हेयर ब्रश की। अब चलिए मैं गूगल पे जाकर और हेयर ब्रश डाउनलोड करना चाहता हूँ। तो जब मैं गूगल पर जाकर और हेयर ब्रश डाउनलोड करता हूँ, मिसाल के तौर पर मुझे पसंद है ये छोटा सा है, इसका मैं कोशिश करता हूँ ये वाला, ठीक है। तो जैसे ये मैं सेव एस कर देता हूँ, सेव इमेज एज, और मैं उसको डेस्कटॉप पर सेव कर देता हूँ और उसको मैं नाम दे देता हूँ ब्रश 1। अब देखो मैंने तो यहाँ फाइल नेम दे दिया, लेकिन नीचे आप देखो सेव टाइप इज क्या है, जेपीजी। इसको मैं क्लिक कर देता हूँ सेव। अब मैं यहाँ पर इस ब्रश के साथ लिख देता हूँ पीएनजी फॉर्मेट है। उमूमन आपके होते जेपीजी में, लेकिन अब मैं पीएनजी डाउनलोड करना चाहता हूँ। अब मैं उसको मैं सेव इस कर देता हूँ, सेव इमेजेस। अब देखो यहाँ ये जेपीजी आ रहा है, मैं पीएनजी की कोशिश करूँ कि पीएनजी मुझे मिल जाए। सेव इमेज, अब ये आ गया पीएनजी इमेज। मैं उसको डेस्कटॉप पर सेव कर देता हूँ पीएनजी के नाम से, ठीक है। अब देखो ये दोनों फाइल मेरे पास आ गए। यहाँ पर ये पीएनजी है और ये जेपीजी है। अब मैं कोरोड्रा में जाकर और इसको कर देता हूँ इंपोर्ट। मैं पहली वाला जो कर देता हूँ वो है, मैं जेपीजी वाला कर देता हूँ। तो ये आ गया मेरे पास, लेकिन इसके साथ बैकग्राउंड आ गया। बैकग्राउंड आप बाद में रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर इसको हल्का सा शेड दे देता हूँ ताकि ये पता चल जाए। अब मैं दोबारा जाता हूँ इंपोर्ट में मैं अब जाकर और पीएनजी वाला इंपोर्ट करता हूँ। तो इसके साथ भी बैकग्राउंड आ गया, क्योंकि ये बैकग्राउंड ऑलरेडी पीएनजी तो मैंने दे दिया लेकिन नहीं है। लेकिन बहरहाल दोनों का मेथड ये है कि दोनों आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं जा रहा हूँ और यहाँ पर मुझे यहाँ पर ब्रश नज़र नहीं है, मैं और गूगल ढूंढ रहा हूँ, गूगल में सर्च करता हूँ कि मुझे अच्छा सा फॉर्मेट में ब्रश मिल जाए। मिसाल के तौर पर मुझे ये ब्रश मिला है, मैं इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं सेव इस कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर सेव स्टेप क्या है, WEBP। हालांकि मुझे जेपीजी और पीएनजी में कोई ये फाइल नहीं मिला, लेकिन ये पिक्चर मुझे पसंद है, लेकिन ये है वेब फॉर्मेट में। मैं यहाँ पर WEB पर सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप में। अब मैंने आपको तो पता नहीं था कि यार ये पीएनजी है, जेपीजी है, जो भी है, लेकिन आपको ये ब्रश पसंद आ गया और आपने डाउनलोड कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रहा है। जब भी आप फाइल में जाकर इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट में जाकर आप जब इंपोर्ट करोगे तो यहाँ पर है ये वाला वेब। अब मैं इसको इंपोर्ट कर देता हूँ। जेपीजी पीएनजी इंपोर्ट हो गया। अब मैं इसको इंपोर्ट करना चाहता हूँ। क्या कह रहे, ये एरर दे रहे, द फॉर्मेट इज नॉट सपोर्टेड। तो ये तो गलत है, क्योंकि ये जो है ना वेब फॉर्मेट में है। और हालांकि यहाँ पर जो है ना, अगर मैं यहाँ पर जाकर और उसको डबल क्लिक कर देता हूँ, वही इसकी तरह तस्वीर नजर आ रहा है। मैं जब ओपन कर देता हूँ तो मुझे ये पेंट ब्रश में सिर्फ ओपन होते हैं या उसी में ओपन होते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको ओपन कर देता हूँ, ये ओपन हो गया,
ये ओपन करना चाहता हूँ, ये ओपन हो गया, लेकिन ये नहीं ओपन हो रहा है। या तो आप कोई ब्राउज़र में ओपन करना चाहिए या पेंट ब्रश में, लेकिन ये यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन क्या है? दूसरा सोल्यूशन मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोरल ड्रा को आप मिनिमाइज कर दे और यहाँ पर उसको कर दे ड्रैग। तो ड्रैग में क्या हुआ, WEB.WEBP ये एक सा इमेज आ गया। हालांकि मुझे चाहिए ये पिक्चर, तो इसका तीसरा तरीका ये कि आप ऑनलाइन में जाकर ऑनलाइन में उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन छोड़िए ऑनलाइन, आप ब्राउज़र में जाए, आप तरीक़ाकार गौर से देख लें। आप जाकर और यहाँ पर ये जो 3 डॉट सेटिंग का लिखा है ये नज़र आ रहा है, इसको क्लिक कर दें। मोर सेटिंग में जाकर और यहाँ पर एक्सटेंशन में जाएं। आप दोबारा सुन लें, ब्राउज़र ओपन करके राइट साइड टॉप पर 3 डॉट में क्लिक कर दें, यहाँ पर मोर में आ जाए, यहाँ पर आप एक्सटेंशन में क्लिक कर दें। एक्सटेंशन में ऑलरेडी 3 एक्सटेंशन मेरे पास मौजूद है, लेकिन मुझे अभी ये वाला एक्सटेंशन लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर सर्च नहीं करना, ये गलत है। यहाँ पर जाकर और यहाँ पर ओपन क्रोम वेब स्टोर, इस पर आप जाएं। जैसे आप जाकर ये ओपन हो गया, यहाँ पर आप सर्च कर दें। अब ये SAVE सेव IMAG इमेज इज, ये सेव इमेज इज, इसको आप कर दे इंटर। यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आप यहाँ पर कर दे इंटर। जैसे इंटर करोगे तो सबसे ओपन जो क्रोम वाला लोगो नजर आ रहा है, ये वाला नजर आ रहा है, इसको आप क्लिक कर दे। क्लिक करने के बाद सॉरी, यहाँ पर ऐड टू क्रोम कर दो और ऐड एक्सटेंशन कर दो। ये कह रहे सेव इमेज इस टाइप हैज बीन एडिड टू क्रोम। ठीक है, अब यहां पर ये आ चुका है। अब इसको मैं यहां से क्लोज कर रहा हूं और ये भी क्लोज कर देता हूं। ठीक है, अब क्या करोगे आप, अब मैं वही लिंक जो यहां पर ये ब्रश नजर आ रहा है, मैं ये लिंक कॉपी कर दूंगा, कॉपी, ताकि उसी ब्राउजर में मैं ओपन कर रहा हूं ये वाला पेज। मैं क्रोम में जाकर और यहाँ पर वही एड्रेस में इंटर करके और ये इसको ओपन कर देता हूँ। अब ये इमेज आ गया, ये क्रोम में है और ये जो है ना ये इंटरनेट ब्राउजर में ये। लेकिन मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पर मैंने एक्सटेंशन लगा दिया वही वाला। अब मैं उसको ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद अब यहाँ पर सेव, इसका तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यहाँ राइट माउस क्लिक करके और नीचे आकर ये एक्सटेंशन लगा हुआ है, सेव इमेज इज टाइप। पहले हम क्या करते थे, सेव इमेज इज, लेकिन यहाँ एक्सटेंशन लग गया सेव इमेज इज टाइप। मुझे चाहिए PNG में, क्योंकि PNG तो वही होता है जिसका बैकग्राउंड होता है, लेकिन PNG तो ऑलरेडी आपकी इसके साथ बैकग्राउंड है, लेकिन मुझे चाहिए, चलो JPG में सेव कर देता हूँ। यहाँ पर मैं डेस्कटॉप में जाकर और इसका नाम मैं कर देता हूँ WEB एंड एक्सटेंशन। ठीक है, चलो ये वेब पहले, लेकिन एक्सटेंशन के थ्रू मैं सेव करना चाहता हूँ। ठीक है, अब ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, और मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अब मैं कोरल ड्रा को ओपन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इंपोर्ट में जाकर और वही फाइल, दोनों सेम नजर आ रहे हैं, लेकिन एक वेब फाइल में है और दूसरा अब मैंने वेब एंड एक्सटेंशन वाला कर दिया। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये हो गया इंपोर्ट। आप आसानी से अपने प्रोग्राम में लगा सकते हैं, डिजाइन में लगा सकते हैं। और दूसरी बात यह कि यहाँ पर आप जाकर ये यहाँ पर आप डबल क्लिक कर दें तो आसानी से ओपन हो सकते हैं। तो ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल था, उम्मीद है ये आपको पसंद आ चुका होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।